नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं उन छात्रों के बारे में बात करने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दोस्तों, नीट परीक्षा आपने सुनी होगी। नीट एग्ज़ाम सवालों के घेरे में है। कहा जा रहा था कि नीट जो एग्ज़ाम है उसमें गड़बड़ी नहीं, धांधली हुई है, षड्यंत्र हुआ है, गड़बड़ घोटाला हुआ है। और इस बीच खबर यह है कि तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुके हैं। इस बीच लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ज़बरदस्त तरीके से नीट अभ्यर्थियों का, छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है, आंदोलन शुरू हो चुका है। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, सबसे पहले एक अभ्यर्थी का दर्द सुनते हैं। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। तो दोस्तों, लखनऊ की आयुषी का दर्द आपने सुना। अब हम अलख पांडे जी का वर्जन आपको सुनाते हैं, जो काफ़ी काबिल अध्यापक माने जाते हैं। उनकी क्या राय है नीट को लेकर, ज़रा सुनिए, नीट एग्ज़ाम को लेकर। जो बच्चे परेशान हैं, 640 नंबर आए, किसी 650 नंबर आए। 640 नंबर नीट में बहुत अच्छा स्कोर होता था, 10,000 ऑलरेडी रैंक बनती थी पिछले साल तक, और उसको उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता था। इस साल 640 नंबर पे 40,000 रैंक बन रही है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल। यानी 640 650 नंबर लाने वाला बच्चा भी आज रो रहा है, परेशान। तो दोस्तों, सुना आपने। अब नीट एग्ज़ाम को लेकर, नीट परीक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 4 जून को जब से इसके नतीजे आए हैं दोस्तों, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। 5 मई को एग्ज़ाम हुआ था, तब आपने देखा था कि पेपर लीक की बात सामने आई थी। बिहार, गुजरात से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जो नीट कराता है एनटीए, वो लगातार इसमें कहता रहा कि निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हुई है। लेकिन एनटीए के दावों की दोस्तों पोल खुलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अब पूरे देश भर में इस परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और फिर से दोबारा से परीक्षा कराए जाने की मांग उठ रही है। जो नीट पेपर है, जो परीक्षा है, उसे रद्द कराने की दोस्तों मांग तेज़ हो गई है। लखनऊ से दिल्ली तक ज़बरदस्त तरीके से पूरे देश भर में इस समय दोस्तों प्रदर्शन शुरू हो चुका है। दोस्तों, एक खबर मैं आपको दिखाता हूं। सवाई माधोपुर में नीट परीक्षा के दौरान हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी का पेपर वितरित किया गया। जब इसका विरोध किया गया तो आरोप है कि पुलिस ने निर्दोष छात्रों को पीटा है। ये खबर भी देखिए काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जहां पर पुलिस ने जमकर पीटा है लोगों को। क्योंकि दोस्तों, नीट परीक्षा में भाषा का माध्यम भी ज़रूरी होता है। कुछ लोग हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग अंग्रेज़ी में। लेकिन जो लोग हिंदी जानते थे उन्हें अंग्रेज़ी में पेपर वितरित किया गया। जब इन लोगों ने विरोध किया तो इन्हें पुलिस ने पीटा। तो दोस्तों, नीट परीक्षा जो विवादों में आ चुकी है, उसको लेकर, इसकी परीक्षा को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है। खबर है कि नीट में गड़बड़ी की जांच का जिम्मा एनटीए ने अपने ही चेयरमैन को सौंप दिया है। सोचिए दोस्तों। तो दोस्तों, खबर क्या है? खबर देखिए कि एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, नीट यूजी 2024 के नतीजों में गड़बड़ी की जांच के लिए अपनी ही गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी को जांच पैनल का अध्यक्ष बना दिया है। इससे पहले दोस्तों, शिक्षा सचिव संजय मूर्ति और एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में जांच का ऐलान किया था। जोशी हालांकि यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि किसी भी संस्था का मुखिया ही अपनी संस्थान की खामी की जांच के लिए समिति का अध्यक्ष कैसे रह सकता है। दोस्तों, क्या जिम्मेदारी दी गई है वो आपको बताना चाहता हूं। कमेटी को जांच के बाद ये बताना होगा कि इन 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा ली जाए या नए फॉर्मूले के आधार पर उन्हें फिर से अंक दिए जाएं और रिवाइज रिजल्ट जारी हो। कोई भी फैसला कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लिया जाएगा। कमेटी को 7 दिन का समय दिया गया है। इस बीच दोस्तों, खबर सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में नीट में गड़बड़ी को लेकर 4 से 6 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। इसमें फिर से परीक्षा कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने याचिका दाखिल करके दावा किया है कि कई छात्रों के परिणाम में मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क जोड़ दिया गया है। दोस्तों, ग्रेस मार्क को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि नीट परीक्षा में कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। कहा तो ये भी जा रहा है कई लोगों को 100 ग्रेस मार्क दिए गए हैं दोस्तों। तो और ये भी खबर है कि 67 जो छात्रों की रैंक है, एक कैसे आ गई, इसको लेकर भी दोस्तों
सवाल खड़ा हो रहा है। इस बीच कई सारे नेता भी नीट को लेकर दोस्तों आवाज़ उठा रहे हैं और उसमें से हैं चंद्रशेखर आज़ाद। नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है बहुत शर्मनाक है कि नीट परीक्षा में पेपर लीक हो रहे और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। बिना सरकार के संरक्षण के इतने बड़े स्तर पर धांधली होना असंभव है। 2024 के एंट्रेंस में 67 छात्रों ने पूरे अंक प्राप्त कर शीर्षक स्थान प्राप्त किया था। इसमें से कई छात्र एक ही केंद्र से हैं। 2 छात्रों ने 718, 719 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि नीट की मार्किंग स्कीम के अनुसार गणितात्मक रूप से असंभावित है। नीट में सही जवाब देने पर 4 और गलत जवाब देने पर 1 अंक काटना होता है। इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी छात्रों के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। तो जल्द ही दोस्तों संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है, मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है और कहा जा रहा है कि इस सेशन में चंद्रशेखर आज़ाद सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे और सड़क से संसद तक वो आंदोलन करेंगे। बड़ा सवाल और सारे नेता कहाँ हैं दोस्तों? मायावती जी ने हालांकि अभी तक कोई इस पर कोई ट्वीट नहीं किया है, ना ही आकाश आनंद ने कोई ट्वीट किया है। और सांसद बनने के बाद इस समय चंद्रशेखर आज़ाद बहुत आक्रामक मोड में नज़र आ रहे हैं। वो नीट के तमाम जो लाखों छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग घबराइए नहीं, दोबारा से जांच होगी, निष्पक्ष तरीके से जांच होगी, पेपर रद्द होगा, फिर से परीक्षा होगी। लेकिन दोस्तों घूम फिर के फिर से वही सवाल खड़ा होता है कि एक छात्र कितनी बार परीक्षा देगा। दोस्तों परीक्षा देने में बहुत मेहनत लगती है। एक बार तो आपने तैयारी की, अपने हिसाब से की, गए आपने पेपर दिया, पता चला कि पेपर ही लीक हो गया, फिर आप मायूस हो गए। परीक्षा दिया, पता चला परीक्षा ही रद्द हो गई। फिर रिज़ल्ट आया, पता चला कि रिज़ल्ट में धांधली हो गई, गड़बड़ी हो गई, घोटाला हो गया। तो ये जो समस्या है, इस समस्या का स्थायी हल क्या हो, इस पर आज विचार करने की ज़रूरत है। ठीक है, सीबीआई जांच हो जाएगी, निष्पक्ष जांच हो जाएगी, कुछ लोग जेल में चले जाएंगे, पेपर रद्द होगा, दोबारा से परीक्षा होगी, लेकिन इस समस्या का दोस्तों हल ये नहीं है कि पेपर रद्द हो जाए, दोबारा परीक्षा हो या सीबीआई जांच की मांग हो। ये नहीं है हल। हल ये है कि ये जो समस्या है इसका कैसे निदान किया जाए। दोस्तों जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक ही असली समस्या है। आपने देखा होगा जब एग्ज़ाम शुरू हुआ था तब भी पेपर लीक की घटना सामने आई थी, लेकिन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब रिजल्ट आया तो बेहद चौंका देने वाला था। ग्रेस मार्क को लेकर सवाल हुए, 718 अंक, 719 अंक को लेकर सवाल खड़े हुए और जिस तरीके से 67 छात्रों की रैंकिंग 1 आई है उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए। हमने आपको कुछ छात्रों की बाइट भी सुनाई, कुछ लोगों की वर्जन भी सुनाए कि लोग कितने हताश हैं, कितने निराश हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है, सरकार को इसका हल ढूंढना चाहिए और अगर जल्द ही इस समस्या का हल नहीं ढूंढा जाएगा तो फिर दोस्तों इस सरकार पर जाहिर तौर पर और ज़्यादा सवाल खड़े होंगे, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है हम युवा हितैषी हैं, हम महिला हितैषी हैं, लेकिन युवा जो सड़क पर आंदोलन कर रहा है लगातार बीजेपी का विरोध कर रहा है। इस समय लखनऊ से दिल्ली तक दोस्तों बीजेपी का विरोध हो रहा है, बीजेपी सरकारों का विरोध किया जा रहा है। वैसे नरेंद्र मोदी ने दोस्तों शपथ तो ले ली है, लेकिन इस बार गठबंधन के बंधन में हैं, कितने दिन तक वो सरकार चला पाएंगे इसको लेकर भी प्रश्न खड़ा हो रहा है। तो दोस्तों इस समय नीट की परीक्षा को लेकर तमाम नेता सड़क पर हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इसको लेकर सड़क पर उतरेंगे, संसद में आवाज़ उठाएंगे। बड़ा सवाल और बहुजन नेता कहाँ हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो टाइम लाइन है, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी तक किसी नेता ने कोई ट्वीट नीट को लेकर नहीं किया है। बहुजन नेताओं की बात करूं तो मायावती जी ने नहीं किया है, आकाश जी ने भी नहीं किया है। तो चंद्रशेखर आज़ाद इस समय नीट के छात्रों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल और नेता कहाँ हैं, वो क्यों नहीं इसमें सक्रियता दिखा रहे हैं जिससे सरकार पर प्रेशर पड़े। और बड़ा सवाल ये कि असली गुनहगार कौन है। नीट परीक्षा में जिस तरीके से गड़बड़ी हुई है, कथित तौर पर घोटाला हुआ है, उस घोटाले का जिम्मेदार कौन है, ये दोस्तों पता लगाना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। नीट एग्ज़ाम में जिस तरीके से गड़बड़ घोटाला हुआ है, जिस तरीके से पेपर लीक की खबरें सामने आई हैं दोस्तों, उसको लेकर आप लोग किसे जिम्मेदार मानते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।